सो हेलो ब्रेन। सो गाइस, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में गाइस हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया था? हमने एक अपना स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और एक आपके एग्जाम के क्वेश्चन जो जून 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 है, जो आपके एग्जाम में पूछा था 2018 में 8 मार्क के लिए पूछा था। कितने मार्क के लिए पूछा था? 8 मार्क्स के लिए। चलिए, क्या डिक्टो देखिए ये भी अमाउंट वाला ही क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, ये पूरा का पूरा अमाउंट वाला क्वेश्चन है, डिक्टो सेम है। अगर चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एज अ होमवर्क। समझ में आया? वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ट्राई कीजिए। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं यहां पे पढ़ाने के लिए आप लोगों को। बात समझ में आ गया? तो देखिए गाइस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, डोंट वरी गाइस। बोल रहा है यहां पे, देखिए, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बीमेस लिमिटेड। ओके, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। सिर्फ एक महीने का डेटा दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग को भी कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017 के लिए। बोल रहा है जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो कितना है? 20,000 है, और ये जो है 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है। मतलब क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स का 125% है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स 100। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखिए, वो बोल रहा है कि 20,000 रुपया जो लेबर कॉस्ट है ये 125% है। किसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहेगा सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स 100 रहेगा। बात समझ में आया सबको मैंने क्या बोला? अगर डायरेक्ट लेबर 125% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहेगा? 100%। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मिस्टेक यहीं पे होता है। ओके, तो याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर आपको यहां पे नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स है ही नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। बोल रहा है कि जो डायरेक्ट लेबर है वो 125% है। किसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। मैं समय आएगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बोल रहा है रॉ मटेरियल है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, दिख रहा है? अब रॉ मटेरियल मतलब ये डीएमसी का आइटम है, ओपनिंग डीएमसी में चला जाएगा, ये भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा। क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है मतलब लेस होगा। ये वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब डब्ल्यूआईपी, ये एफओ में जाएगा ओपनिंग, और ये एफओ में जाएगा मतलब ये क्लोजिंग है। ये फिनिश गुड्स है मतलब ये ओपनिंग फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स, और ये भी फिनिश गुड्स, और ये है क्लोजिंग। ये बात सबको समझा? सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। बोलिए ऑफिस का एक्सपेंसेस कहां जाएगा बच्चा लोग? बोलिए ओए। सेल्स में चला जाएगा। बोल रहा है कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है 25% कमा रही है, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट में। इसकी एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है, कॉस्ट के ऊपर है। ओके, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। आपको एक कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। ओके, फॉर द मंथ ऑफ 2017 के लिए विद ऑल एलिमेंट। जून 2018 में पूछा था, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन था। कितने मार्क के लिए था बच्चा? 8 मार्क के लिए। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा ट्रिक है इसके अंदर। समझ में आया बच्चा लोग? चलिए देखिए, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, जून 2018 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे। ओके, क्वेश्चन का, और यहाँ पे बीमेंस लिमिटेड हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017 पर्टिकुलर अमाउंट। क्यों अमाउंट क्यों सर? यहाँ पे कहीं पे यूनिट नहीं लिखा था इसलिए हमने यूनिट्स नहीं लिखा है, सिर्फ अमाउंट वाला फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट आता है। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में? यस सर, हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। देखिए क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लिखा फर्स्ट, ये ओपनिंग है ना। ओके, फर्स्ट डेट को है तो मतलब ओपनिंग कितना? रॉ मटेरियल 10,000। चलिए सबसे पहली एंट्री आपकी यही आएगी, इनर कॉलम में लिख रहा हूं 10,000। ये बात सबको समझ में आया? ओके, अब इसके अंदर ऐड क्या होता है बोलिए सर? परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए क्वेश्चन में देखिए परचेसेस है सर, कहीं पे परचेस रिलेटेड जानकारी नहीं बोली है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर बच्चा ओपनिंग रॉ मटेरियल है, अगर क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, तो 110% आपको क्वेश्चन में परचेस भी रहेगा रॉ मटेरियल का। बात समझ में आ गया? तो बच्चा लोग, आपको परचेस दिया नहीं है इसका मतलब नहीं है, परचेस है, बट वही आपको पूछा जाएगा, मतलब वो परचेस आपका बैलेंसिंग फिगर है। मतलब समझ में? जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, तो 110% आपको परचेज भी रहेगा। अब मुझे एक बात बताना, इसके बीच का देखिए, आपने स्टार्टिंग में 10,000 रुपए का मटेरियल आपके पास ओपनिंग में था और क्लोजिंग में आपके पास 20,000 हो गया।
दिख रहा है? तो बताइए ना भाई, 10,000 20,000 कैसे बन जाएगा? खरीदा रहेगा तभी तो कुछ हुआ रहेगा ना। ये बात सबको समझ में आ गया? 10,000 का मटेरियल ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 20,000 कैसे बन जाएगा? क्वेश्चन सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं आपने परचेस किया रहेगा, समझ में आया? तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तो है क्वेश्चन में, बट हम लोग को अभी पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, यही फाइंड आउट करना है हम लोग को। ये बात समझ में आ गया? अब बताइए, परचेस हो जाएगा तो एक अमाउंट मिलेगा यहां पे मैं, अब उसमें से हम क्या लेस करते बोलिए सर? उसमें से हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। क्या लेस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये बात सबको समझ में आया बच्चा लोग? चलिए, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी क्वेश्चन में गिवन है सर, 20,000 है। चलिए फटाफट लिखिए 20,000। ये माइनस करने के बाद इसका अमाउंट हमें इस आउटर कॉलम में लिखना है, जो कि अभी पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है। बात समझ में आ गया? चलिए, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आएगा बोलिए सर? डायरेक्ट लेबर। दूसरे नंबर पे क्या आता है बोलिए सर? डायरेक्ट लेबर। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर दिया था? हाँ सर, ऊपर की तरफ ही दिया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है? 20,000 रुपया दिख रहा है। चलिए 20,000 रुपया लिखिए यहाँ पे। आउटर कॉलम में डायरेक्ट, एक से ज्यादा एलिमेंट है क्या? एक से ज्यादा एलिमेंट है तो इनर कॉलम में, अगर एक ही एलिमेंट है तो आउटर कॉलम में। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के बाद थर्ड नंबर पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में नहीं है तो हमने नहीं लिखा। अब इन तीनों का एडिशन करते तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे बोलो? जो कि प्राइम कॉस्ट हमें अभी पता नहीं है। हमें प्राइम कॉस्ट पता चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज क्यों? हमें पता ही नहीं है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है। अगर वो पता चल जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? अब प्राइम कॉस्ट के बाद बच्चा हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर? सर इसके अंदर ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको पूरा लिखना है, ये याद रहेगा सबको? चलिए, अब बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला है क्वेश्चन में? बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिख रहा है यहां पे, मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 20,000 है वो 125% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ओके, ऐसा बोल रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूं आप लोगों के। यहां पे जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो 125% है किसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहेगा सर? 100%। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहेगा? 100%। बताइए डायरेक्ट लेबर कितना है सर? डायरेक्ट लेबर जो है वो है 20,000 रुपया। अगर 20,000 125% है तो 100% फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस में कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए फटाफट, कैलसी सबके पास होगा, क्रॉस में कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो क्रॉस करने आता है, जो क्रॉस में दोनों दिया रहता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, मतलब ऐसा 20,000 इंटू 100, क्रॉस में दोनों दिया था, डिनोमिनेटर में 125। बताइए कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 16,000। कितना आएगा? 16,000। इनर कॉलम में लिखना, क्यों? आपके क्वेश्चन में ओपनिंग WIP भी है और क्लोजिंग WIP भी है। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये वाला बात सबको समझा? 16,000 कैसा आया बच्चा? चलिए 16,000 के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करते इसके अंदर क्या? ओपनिंग WIP। आपको पूरा लिखना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ओपनिंग WIP पूरा लिखना है। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ WIP। चलिए ओपनिंग WIP क्वेश्चन में कितना है देखिए सर? 8,000। चलिए यहाँ पे लिखिए 8,000। ये बात सबको समझा? इसी में से हम लोग को लेस करना होता है क्या बोलो सर? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना है क्वेश्चन में देखिए सर? क्लोजिंग WIP है वर्क इन प्रोग्रेस 4,000। चलिए 4,000 लेस कीजिए। अब मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये आंसर आपका कितना आएगा बोलिए फटाफट, बच्चा लोग फटाफट बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर ये आंसर आ रहा है 16,000 प्लस 8,000 24,000, जिसमें से 4,000 माइनस करने के बाद आपका यहां पे आ रहा है 20,000, है ना? चलिए ये मैंने ऐसे ही रख दिया। चलिए अब यहां पे जो आंसर आता है प्राइम कॉस्ट में, ये वाली कॉस्ट को ऐड करने के बाद उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग?
वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते बोलिए सर? ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं बच्चा लोग? एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। 1 मिनट इसको चार्जिंग में लगा लेते हैं। चलिए बताइए कितना आ रहा है। ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स चेक करते क्वेश्चन में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो कि 10,000 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बात सबको समझ में आया? कितना है? 10,000। चलिए देखिए, लिखिए यहां पे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। बचा कितना है? एक ही एलिमेंट है डायरेक्ट आउटर कॉलम में, ये याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसमें इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा बोलिए सर? हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रहेगा सबको? क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रहेगा सबको? चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें क्या ऐड करना रहता है सर? हमें ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपको पूरा लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 10,000। चलिए लिखिए, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है आपको। कहाँ पे लिखना है? आउटर कॉलम में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, 10,000। चलिए अब एक अमाउंट जो आएगा यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेंगे। अब इसी में से हमें क्या लेस करना होता है बोलिए सर? हमें लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में कितना दिया है बोलिए सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया है 5,000। ये लेस करना है तो यहाँ से ये होगा लेस, ये याद रहेगा सबको? चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको बोलेंगे। अब इसके बाद क्या ऐड होगा बोलिए सर? इसके बाद ऐड करना होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में कितना है सर? सेलिंग एक्सपेंसेस है 15,000। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पे लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। अब ध्यान से देखना, जैसे ही इस अमाउंट में ये अमाउंट ऐड करते तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिलता है बच्चा लोग? कॉस्ट ऑफ सेल्स, याद रहेगा। इसके अंदर हमें क्या ऐड करना रहता है लास्ट में फाइनल सर? इसके अंदर हमें ऐड करना होता है प्रॉफिट। हमें क्या मिल जाता है? सेल्स, ये याद रहेगा। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है? हाँ सर, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 1,25,000। ओके, कितना है बच्चा लोग? 1,25,000। चलिए यहां पे देखिए। ओके, अब उन्होंने एक चीज बोला था जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, बोला जो प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट के ऊपर। 1 मिनट, चलिए देखिए यहां पे बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। लास्ट में जो वर्ड है ना ऑन कॉस्ट, उसको हम लोग को 100% एज्यूम करना है। कितना? 100। अगर यहाँ पे सेल्स देता तो सेल्स को हम लोग 100% ले लेते, जो बोलेगा उसको 100% लेगा। क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट को 100% एज्यूम करने का। तो बताइए कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ये कॉस्ट है, ये 100 है, और प्रॉफिट कितना बोला है क्वेश्चन में? देखिए 25%। अगर ये 25% है तो ये कितना रहेगा सर? ये 125 रहेगा। कितना रहेगा बच्चा लोग? ये रहेगा 125। ये याद रहेगा सबको? देखिए ना, 100 में 25 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 125। अब मुझे एक बात बताना, अगर 1,25,000 125% है तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या करना है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों को, एंड डिवाइड बाय 125 करो, ये मिल जाएगा। फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, सब लोग कीजिए। सर हम लोग ने किया और हमको आंसर आ रहा है 25,000। ये बात सबको समझा? आंसर कितना आ रहा है? 25,000 आ गया। अगर ये अमाउंट
25,000 है। यहाँ पे तो कुछ तो अमाउंट रहा होगा जिसके अंदर ये ऐड करोगे तो ये आएगा। समझ में आया? अब नीचे से ऊपर जाना, बस इतना ही करना था। ओके, इतना ही करना था बच्चा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको समझ में आया? तो देखिए अब नीचे से ऊपर जाइए तो बताइए यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा। यहाँ पे सर यहाँ पे रहा होगा, देखिए कितना रहा होगा, बोलिए सर। यहाँ पे रहा होगा 1 लाख। अगर ये 1 लाख रुपए यहाँ पे है तभी तो 25,000 ऐड हुआ रहेगा, तभी तो 1,25,000 आया रहेगा। अब बताइए यहाँ पे कितना रहा होगा जिसमें से ये अमाउंट हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये आया रहेगा। तो यहाँ पे 85,000 रहा होगा। कितना रहा होगा? 85,000। ये बात सबको समझा क्या? सर यहाँ पे ना 85,000 रहा होगा, है ना? समझ में आया? यहाँ पे 85,000 है जिसके अंदर 15,000 ऐड करोगे तो ये आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए, बोलिए यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा, बोलिए बोलिए फटाफट। सर देखिए हम नीचे से जा रहे हैं तो जो हमें ऐड करना है उसको लेस कर रहे हैं और जिसको लेस करना है उसको ऐड करेंगे, अपोजिट। ये लेस हो रहा है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना रहेगा बोलिए सर? यहाँ पे आ जाएगा 90,000, है ना? 90,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 85,000। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना रहा होगा? सर यहाँ पे रहा होगा ये 80,000, है ना? 80,000। यहाँ पे रहा होगा आपका 80,000। ये बात सबको समझा? कितना रहा होगा? 80,000। अगर बच्चा यहाँ पे 80,000 है तो बताइए यहाँ पे कितना रहा होगा? सर यहाँ पे रहा होगा 70,000, 70,000। दिख रहा है? समझ में आया? अगर यहाँ पे 70,000 है और यहाँ पे 20,000 है तो बताइए यहाँ पे कितना रहा होगा? बोलो। तो सर यहाँ पे रहा होगा 50,000। ये बात सबको समझा? अगर यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 20,000 तो बताइए ये बैलेंसिंग फिगर कितना रहा होगा? सर ये बैलेंसिंग फिगर हमारे ख्याल से सर ये रहा होगा सर 30,000। ये बात सबको समझा? क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या? अब मुझे बताना, यहां पे कुछ तो अमाउंट रहा होगा ना बच्चा, जिसमें से ये माइनस हुआ तभी तो जाके 30,000 आया रहेगा। बात सच है कि नहीं? बताइए यहाँ पे कुछ तो अमाउंट रहा होगा जिसमें से 20,000 माइनस कर दो 30,000। तो बताइए यहाँ पे कौन सा अमाउंट रहेगा जिसमें से 20,000 माइनस कर दो 30,000? सर 50,000। बस यहाँ पे कितना रहा रहेगा? 50,000। 50,000 में से 20,000 अगर आप माइनस करोगे तभी तो 30,000 आया रहेगा। अब बताइए यहाँ पे कितना? अगर इधर 10 है तो इधर बचा बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा? सर ये रहेगा आपका 40,000। बस। क्या आपको परचेज जो था वो निकाल लिए? गाइस ये क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आपको बोलो, सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में परचेस नहीं दिया था, परचेस छुपा दिया था। तो आपको पता लगाना है जब भी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो 110% आपको परचेस भी रहेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे परचेस छुपा दिया था तो परचेस आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा। पहले आपको पूरा सॉल्व करना है, फिर नीचे से ऊपर जाना। मतलब क्या, जो नीचे से जाओगे जो ऐड होगा वो लेस करने का है नीचे से ऊपर जाते टाइम, और जो लेस होगा उसको ऐड कर देना। बस। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब इसी के आधार पे बच्चा हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो आपके 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, क्या ये क्वेश्चन सबको समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हमारा 19 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए छोटा मोटा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चन करेंगे स्टडी मटेरियल के भी। ओके, कोई भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करूंगा, बट आपके जो एग्जाम्स में आए क्वेश्चन वो भी करेंगे। तो जैसे जैसे स्टडी मटेरियल का अगर एक क्वेश्चन हो गया तो उसी टाइप के जितने क्वेश्चन है पहले वो कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहा प्राइम कॉस्ट इतना है, वर्क कॉस्ट इतना है, ऑफिस ओवरहेड जो कि 30% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए हमको बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहला अगर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या है। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या क्या गिवन है। सर प्राइम कॉस्ट गिवन है, तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट। क्या लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट। बताइए प्राइम कॉस्ट कितना है। सर प्राइम कॉस्ट है 12,50,000। बताइए प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है। सर प्राइम कॉस्ट में ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स।
हमें क्या मिलता है बोलिए, हमें मिलता है वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या ऐड होता है बोलिए सर, इसके अंदर ऐड होता है, बोलो, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ओके, हमें क्या मिलता है बोलिए सर, हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सर। वर्क कॉस्ट दिया है 20 लाख। ओके, तो चलिए वर्क्स कॉस्ट के सामने लिखते 20 लाख, मतलब ये दिया है 20 लाख। तो बताइए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स? सर ये रहेगा 7,50,000। मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कितना बोला चेक कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि 30% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ओके, मतलब ये जो है ये 30% है एफओ का। तो एफओ कितना है सर? एफओ 7,50,000, उसका 30% ले लो सर। 30% लेंगे तो 30% होगा 2,25,000। तो बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर लीजिए सर, दोनों को ऐड कर लिया 22,25,000, खत्म। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन कभी दिसंबर 2014 में 2 मार्क के लिए। ये था दिसंबर 2014 में 2 मार्क्स के लिए। चलिए क्या क्वेश्चन सिंपल था, कर लिए क्वेश्चन ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए, ये भी जून 2015 में आया 2 मार्क के लिए। देखिए बोल रहा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 111 आर 760 और 550 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 760 रुपया और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 550 रुपया। कौन से जॉब पे काम हो रहा है? जॉब नंबर 111। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जून 2015। समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पे जॉब नंबर 111 का हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल क्या है बच्चा? डायरेक्ट मटेरियल। तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में कितना है? सर डायरेक्ट मटेरियल है क्वेश्चन के अंदर 760। अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर कितना है क्वेश्चन में बताइए? सर 550। हम दोनों को क्या करेंगे, लिखेंगे और बताइए दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। समझ में आया? तो ये 0, ये 1, 1310। बात सच है? कैल्सी आप लोगों के पास है, देख लीजिए कैल्सी में कैलकुलेट करके देख लीजिए। 760 प्लस 550 1310। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में और एक चीज बोला है, देखिए यहाँ पे ओवरहेड्स आर चार्ज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ओके, ओवरहेड्स जो है यहाँ पे अभी आएगा ओवरहेड्स, ये 60% है किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर कितना है? 550। चलिए 550 का 60% करेंगे तो 550 का, चलिए फटाफट 550 का 60% कीजिए गाइज, ये आ जाएगा 330। अब दोनों को ऐड कीजिए, आ जाएगा 1640। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। क्या आ गया? टोटल कॉस्ट। क्या यहां तक सबको समझ में आया? कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था और ओवरहेड्स लोग ने खुद बता दिया था। हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट में क्या ऐड हो जाता है बोलिए? सर कॉस्ट में हम लोग को ऐड करना होता है प्रॉफिट और हमें मिल जाता है सेल्स। क्या मिल जाता है बच्चा? सेल्स। तो चलिए प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा है, सेम ध्यान से सुनना। इफ द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड 20% ऑफ द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर। देखिए हम कस्टमर को कौन से प्राइस पे चार्ज करते हैं? सर सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स पे। मतलब ये बोल सकता है 20% का प्रॉफिट हुआ है सेल्स पे। कस्टमर से हम कौन सा प्राइस, कॉस्ट पे तो चार्ज नहीं करेंगे, किस पे करते हैं? सेल्स पे। तो देखिए यहाँ पे चार्ज टू द कस्टमर मतलब कस्टमर को हम लोग सेलिंग प्राइस पे। तो याद रखना यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस।
ओके, तो सेल्स प्राइस पे कितना है 20%, तो प्रॉफिट कितना है 20%, 20% का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का 20% का प्रॉफिट है, मगर किसके ऊपर है सेल्स। तो अब भी मैंने बताया कॉस्ट के ऊपर रहता तो कॉस्ट को 100 लेने का, सेल्स के ऊपर रहेगा तो सेल्स को, तो अब भी क्या हो जाएगा सेल्स 100 हो जाएगा, तो बताइए कॉस्ट कितना रहेगा 80। अगर 80% आपका 1640 80% है तो 20% कितना, तो सर 20% आएगा 410, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 2050। कस्टमर से हम चार्ज ये करेंगे। समझ में आया क्या, ये बात सबको समझ में आया क्या। ओके, अगर वहीं पे लिखा होता कॉस्ट तो हम लोग कॉस्ट को 100 ले लेते। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट सेम। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आया है दिसंबर 2015 में 2 मार्क के लिए। चलिए यहां पे लिखिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट है 3,80,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया 4,10,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, बोल रहा है व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ओके, हमको प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे जाते ऊपर से। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है सर, प्राइम कॉस्ट में ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमें क्या मिलता है बोलिए सर, हमें मिलता है वर्क्स कॉस्ट। क्या मिलता है बच्चा लोग, वर्क्स कॉस्ट। याद रहेगा सबको, ये याद रहेगा सबको। हाँ, वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड करते बोलिए सर, वर्क्स कॉस्ट में ऐड करते हैं हम लोग ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो हमें क्या मिलता बोलिए सर, हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए बस इतना ही है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क्स कॉस्ट 3,80,000, वर्क्स कॉस्ट है 3,80,000। थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, ये लाइन बढ़ा देता हूँ। ओके, चलिए आगे क्या बोला देखते हैं। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4,10,000। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये 4,10,000 है। तो मुझे बताइए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना होगा। समझ में आया, बैलेंसिंग फिगर कितना होगा बोलिए, यहाँ पे कितना होगा सर। अगर यहाँ पे 3,80,000 है तो कुछ तो ऐड हुआ रहेगा, तभी तो ये 4,10,000 हुआ, मतलब कितना सर 30,000। ये बात सबको समझा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है 30,000। आगे बोल रहा है, ध्यान से सुनना, आगे बोल रहा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, बोल रहा है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स जो है वो 20% है ऑफ किसका, FOH का, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। क्या बताइए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपको पता है, हाँ सर ये पता है 30,000। 20% को हम लिखेंगे 20/100 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड्स पता है नहीं, तो हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे लिखना है FOH। याद रहेगा सबको। अब मुझे बताना ये डिवाइड उससे हट जाएगा इंटू ये, ओके, और ये इंटू उससे हट जाएगा तो डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू FOH। ये इससे गया 5 टाइम में, तो बताइए FOH कितना आ गया सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया 1,50,000। तो बताइए यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहेगा सर, ये रहेगा 1,50,000। अगर ये 1,50,000 है तो बताइए यहाँ पे कुछ तो अमाउंट रहा होगा जिसमें ये 1,50,000 को ऐड कर दोगे तो आपको 3,80,000 आ जाएगा। बताइए कितना रहेगा सर, ये मेरे ख्याल से सर ये रहेगा 2,30,000। बस हमें यही पूछा था, प्राइम कॉस्ट बताइए कितना है क्वेश्चन में, देख लीजिए। ओके, तो प्राइम कॉस्ट आपका आएगा 2,30,000। क्या हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए और आपके एग्जाम्स क्वेश्चन किए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कुछ अलग मेथड करना। सो गाइस, आपको आई होप ये समझ में आया रहेगा कैसे क्या करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।